एक एक करके हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे त्रिविमीय आकृति के। तो जो पहला त्रिविमीय आकृति है वो है घनाभ। क्या है? घनाभ है ना। तो घनाभ इस प्रकार का होता है, हम लोग जैसे बोल सकते हैं कोई भी बुक आकार का, है ना, कोई भी बुक या कोई भी किताब आकार का जो भी आकृति होगा उसको हम लोग घनाभ बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई भी होता है। तो इस प्रकार के आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको हम लोग बोलेंगे? तो जैसे कि यदि ये मेरे पास एक बुक है ना, तो ये जो सभी पृष्ठ के अलग अलग है ना, सभी सतह जो 6, यदि ये घनाभ का हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितने सतह हो जाएंगे? 6 सतह हो जाएंगे। 6 सतह के जो क्षेत्रफल होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यदि इसका लंबाई, ऊंचाई, है ना, और चौड़ाई दिया हुआ हो, है ना, यदि लंबाई दिया हो, है ना, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया हो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, है ना, LB प्लस BH प्लस HL। इसको याद रखना है, ठीक है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है घनाभ के लिए। और घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो क्या हो जाएगा? L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा घनाभ का क्या आयतन हो जाएगा, है ना। अगला जो त्रिविमीय आकृति है वो है घन। घन और घनाभ में क्या अंतर है? तो घन में क्या होता है, घन भी घनाभ जैसा ही होता है, लेकिन एक इसमें स्पेशलिटी है कि घन में सभी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो बराबर होते हैं ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के आकृति को हम लोग घन बोलेंगे। जैसे लूडो का गोटी, आप लोग लूडो का गोटी देखे होंगे, है ना, या क्यूब जो कलर मैचिंग करने वाला जो गेम खेलते हैं जिससे, है ना, वो क्यूब जो है वो हमारा घन आकार का ही होता है ना। तो ये घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 6L², क्योंकि इसमें कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना लंबाई, तो L², है ना, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल L² 6L² हो जाएगा। और आयतन क्या होगा? L गुना L गुना L, L का पावर 3, है ना। ये हो जाएगा, है ना, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और आयतन हो जाएगा घन का। इसी प्रकार, है ना, अगला आकृति है, अगला आकृति का हम लोग बात करेंगे। अगला आकृति है तीसरा में अगला आकृति है बेलन, है ना। बेलन किसको हम लोग बोलेंगे, या बेलन प्रकार का, बेलन को या बेलन किस प्रकार का आकृति को बोला जाता है? तो कभी ड्रम देखे होंगे, ड्रम या प्लास्टिक का डब्बा, है ना, वो हमारा हो जाता है बेलन आकार, है ना। ड्रम या फिर प्लास्टिक का डब्बा, बोतल, वो भी बेलन हो गया। जैसे कि बाल्टी भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन वो सीधा होता है ना, तो वो भी बेलन आकार का ही होता है, बेलनाकार का ही होता है ना। बाल्टी हो गया प्लास्टिक वाला। तो बेलन इस प्रकार का होता है, उसका आधार जो होता है वो वृत्तीय होता है। कैसे होता है? वृत्तीय होता है ना, गोल गोल होता है। और ये एक ड्रम आप लोग देखे होंगे, ये वृत्तीय होगा और ये ऊंचाई है ना। तो यदि ध्यान रखना है इससे क्या क्या टर्म है। यदि ये बेलन आकार आकृति है तो इसका आधार जो होता है वो वृत्तीय होता है। यदि ये वृत्तीय है तो इसका एक त्रिज्या है, इसको बोलेंगे आधार की त्रिज्या। क्या बोलेंगे? आधार की त्रिज्या। तो ये वृत्त की बेलन का आधार का त्रिज्या हो जाएगा, जिसको R से दर्शाएंगे। और जो ये बेलन का ऊंचाई होगा, है ना, ये जो ऊंचाई होगा इसको हम लोग H से भी दर्शाते हैं, इसको ऊंचाई बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये 2 प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि एक ड्रम है ना, वो खोखला है, मतलब दोनों तरफ खाली है, तो केवल उसका चदरा ऊपर से लपेटा हुआ है, लगा हुआ है, उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखना है, 2πRh। क्या होता है? 2πRh होता है किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है एक ड्रम है और दोनों तरफ खुला है, केवल इस तरफ गोल गोल चारों तरफ क्या लगा हुआ है? चदरा लगा हुआ है। उस टाइम वो दोनों तरफ खुला ही है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि बेलन को अब, है ना, ये दोनों तरफ ढक दे रहे हैं। इसको भी हम लोग लगा देंगे, इसको भी लगा देंगे, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, है ना। कि क्या कितना होगा? 2πRh। और ये हम यहाँ पर गोलाकार आकृति से हम इसको ढक देंगे, है ना। तो गोलाकार आकृति वृत्त आकार होगा, मतलब वृत्त का आकार का होगा। तो वृत्त का आकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। तो एक यहाँ πr², एक यहाँ πr², दोनों क्या हो जाएगा?
जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 2 पाई को कॉमन लेंगे, है ना, 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h प्लस आर। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, जो भी आप बोल सकते हैं ना। ये है संपूर्ण पृष्ठीय। आयतन कितना होता है? आयतन का क्या मतलब है कि यदि एक ड्रम है ना, ड्रम में कितना पानी ले सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन, या उसमें हवा कितना भरा जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन, है ना। तो जो बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होगा? यदि इसका ऊंचाई h है और इसका आधार की त्रिज्या कितना है? आधार की त्रिज्या यदि इसका r है तो इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना है ना, कि बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था बेलन से संबंधित। तो बेलन से संबंधित जो भी टर्म था उसको याद रखेंगे और साथ में फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। अगला जो त्रिविमीय आकृति है वो बेलन के बाद आता है शंकु। शंकु किसको बोलते हैं? अगला जो त्रिविमीय आकृति है उसको हम लोग बोलते हैं चौथा नंबर में शंकु। क्या बोलेंगे इसको? शंकु। शंकु क्या होता है? तो आप लोग हर साल अपना बर्थडे जरूर मनाते हो, है ना। तो आप हर साल आप अपना बर्थडे मनाते हो तो ऐसे बिना टोपी का तो नहीं मनाते हो, कोई ना कोई टोपी पहनते हो। वो टोपी क्या है? वो टोपी किस आकार का है? कभी सोचे हो, है ना। तो जिस आकार का हम लोग बर्थडे में टोपी पहनते हैं ना, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल किसी को भी हम लोग पहनाते हैं, वही टोपी कहलाता है ना, शंकु, है ना। शंकु तो कैसा होता है ना। तो बर्थडे का टोपी से आप लोग का ध्यान आ गया होगा। शंकु कैसे होता है? शंकु इस प्रकार होता है, याद रखना है ना। तो ये है हमारा शंकु, जिसमें आधार वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार मतलब जिधर से हम लोग पहनते हैं ना उधर वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार का ही होता है, और ऊपर थोड़ा सा नुकीला होता जाता है। तो इस प्रकार का आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। तो ये जो है वृत्ताकार होता है नीचे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे आधार की त्रिज्या। किसका आधार का त्रिज्या? आधार की त्रिज्या। जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या को हम लोग आधार की त्रिज्या बोलेंगे, आर से दर्शाएंगे, है ना। और ये शीर्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। तो ये जो वृत्त का केंद्र होगा बीचों बीच होगा, और ये शीर्ष जो होगा, है ना, ये शीर्ष जो होगा सबसे ऊपरी भाग, शीर्ष को ही यदि हम लोग सीधा मिला देंगे वृत्त का केंद्र से तो ये कहलाएगा शंकु का ऊंचाई। क्या कहलाएगा? शंकु का ऊंचाई। और शंकु का ऊंचाई को हम लोग दर्शाते हैं h से। किससे दर्शाते हैं? h से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक है ना, ये जो टेढ़ा सा दिख रहा है, टेढ़ा सा ऊंचाई दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं l से दर्शाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो याद रखना है ना। इसको हम लोग h बोलते हैं, मतलब ऊंचाई बोलते हैं, शंकु का ऊंचाई बोलते हैं। इसको आधार का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं, और ये इसको l बोलते हैं। l का मतलब ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो h, l और r के बीच में एक संबंध है। यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो एक संबंध होता है l स्क्वायर बराबर, है ना, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये एक संबंध है, और इससे हम लोग एक फॉर्मूला आता है l r h के बीच में। तो कभी भी l r h में से कोई दो मान दिया हो तो हम लोग तीसरे का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय ही लगा करके निकाला गया है। तो याद रखना है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है ना। तो l का मान निकालेंगे तो इसको r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का हम लोग रूट कर देंगे। इसी प्रकार बाकी का भी मान निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे पास कोई पेज है तो मैं दिखा देना चाहूंगा कि मेरे पास ये पेज है, ठीक है। ये हमने इसका शंकु बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे ये है, ठीक है। जैसा भी बना आप मान के चलो कि ये क्या बन गया? शंकु बन गया, ठीक है। तो इसके चारों ओर का जो पृष्ठ है, यदि हम नीचे वाला को छोड़ देंगे, अभी ये जो वृत्ताकार है नीचे वाला, है ना, इसको हम छोड़ देंगे, केवल चारों तरफ का पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और यदि इसको भी हम लोग ढक देंगे, है ना, जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम में चारों तरफ भी ढका होता है, नीचे भी ढका होता है, उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या है, नीचे को नहीं ढकते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, है ना। तो फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि जब भी आपको शंकु का, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको पाई का मान पता होना चाहिए, आधार का त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई एल का मान पता होना चाहिए। तो आप आसानी से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, है ना। इसका क्या है, इसका यदि हम लोग बात करें, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल का यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आधार है ना उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी में क्या जुड़ जाएगा, उसी में जुड़ जाएगा है ना आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आएगा, पाई आर को कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर गुना है ना एल प्लस आर हो जाएगा, है ना। इसका आयतन का बात करें तो क्या होगा, आयतन का मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, जैसे हम लोग उल्टा कर दे या ऐसे भी हम लोग पानी इसमें भर दे, है ना, तो कितना है, या हवा कितना भरा रहेगा। तो आयतन यदि इसका ऊंचाई h है ना, याद रखना है शंकु का ऊंचाई h है, आधार का त्रिज्या r है, तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, याद रखना है, ठीक है। तो ये है पृष्ठीय क्षेत्र से संबंधित फॉर्मूला और ये है आयतन से संबंधित फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको 13.1 या 12 पॉइंट जो भी है, नया बुक में शायद 12 होगा, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित आप लोग प्रश्न बना सकते हैं। अगला जो त्रिविमीय आकृति है वो आता है गोला। तो गोला बहुत इजी है ना। गोले का मतलब है जैसे फुटबॉल हो गया, है ना, कोई फुटबॉल हो गया या फिर कंचा, कभी हम लोग बचपन में खेलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गोला ही बोलते हैं। तो ऐसा मान के चलो फुटबॉल हो गया या फिर हम लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, वो तो गोल है ना, उसी को बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। तो गोला अगला जो त्रिविमीय आकृति है, 5वें प्रकार का त्रिविमीय आकृति, वो है गोला। क्या है, ये 5वें प्रकार का है, ठीक है, गोले। तो गोला या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये गोला है हमारा ना। अब ये इस प्रकार भी घूमा होगा और यहाँ केंद्र हुए, तो केंद्र से लेकर के ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर केवल त्रिज्या ही है ना, गोले का त्रिज्या, इसको हम लोग गोले का त्रिज्या। तो r बराबर हम लोग बोलेंगे गोले की त्रिज्या, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यदि संपूर्ण गोला है, मतलब कटा हुआ नहीं है ना, तो संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यदि हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 क्षेत्रफल याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि इसी गोले को हम लोग काट देंगे, है ना, तो याद रखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यदि इसका आयतन का बात करें, किसका बात करें, आयतन का बात करें, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो जाएगा, है ना। अब यदि हम लोग गोला को हम लोग काट दें, इसको आप लोग नोट कर लेंगे पीछे करके, है ना। अगले यदि हम लोग क्या करें, गोला को काट दें, है ना, तो गोला को काट देंगे, है ना, बीचों बीच में, तो ये अर्ध गोला बन जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ध गोले, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ध गोले बोलेंगे, है ना। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, एक तो चारों ओर का, और यदि इसको हम लोग नहीं ढकेंगे, तो इसको हम लोग यदि यहाँ नहीं ढके, है ना, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना। और यदि इसी का बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या है ना, इसको हम लोग बंद कर देंगे, तो ये एक वृत्ताकार होगा, तो क्या जो हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यदि इसका आयतन का बात करें, आयतन का मतलब है कि इसमें पानी कितना ले सकता है, तो आयतन कितना हो जाएगा अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3, है ना, इसका आधा हो जाएगा, गोले का आधा हो जाएगा पाई आर क्यू। तो याद रखना है ये है गोले का आयतन, है ना। तो जितना भी हम लोग ने देखा अभी, है ना, 2D से संबंधित या 3D से संबंधित आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको आपको याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन सा प्रश्न में। तो इस प्रकार क्या है कि बहुत सारे त्रिविमीय आकृति या 3D आकृति मिलाकर के एक नया आकृति बनाया हुआ रहेगा। तो आप लोग को पहचानना है कि कैसे हम लोग उस त्रिविमीय आकृति का हम लोग आयतन या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें ये कंसेप्ट था, फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।